प्यारे बच्चों, प्रकृति ने हमारे देश की रचना बड़े ही प्यार से की है। हमारा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हमारे देश का अतीत समृद्ध, संपन्न और गौरवशाली है। अतीत मतलब बीता हुआ समय। कवि की आकांक्षा है कि हमें सदैव अपने देश पर, अपनी सभ्यता पर और अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सर्वस्व मतलब सब कुछ, तत्पर मतलब लगन और निष्ठा के साथ तैयार रहना चाहिए। बच्चों, अब हम भारत महिमा कविता का भावार्थ जानेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन की तरह लगता है। हिमालय पर्वत के आंगन में उषा ने हंसकर सूर्य किरणों का उपहार दिया। तब ऐसा लगता है मानो वह हंसकर भारत का अभिनंदन कर रही है। सूर्योदय होने से कुछ पहले ओस की बूंदों पर प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं। तब ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरो का हार पहना दिया हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। बच्चों, सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए। फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, फैलाया। इसके कारण समग्र संसार, पूरा संसार आलोकित हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख और शोक दूर हो गए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्तस्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बच्चों, भारत देश की महिमा इतनी गौरवशाली, समृद्ध व महान है कि इसी देश ने विश्व को संगीत की अनमोल सौगात दी। संगीत की देवी माँ सरस्वती ने अपने एक हाथ में वीणा व दूसरे हाथ में प्रेम के साथ कमल को धारण कर सभी को संगीत का अमृत पान करवाया। इसी कारण विश्व रूपी सप्त सिंधुओं में संगीत के सप्त स्वर गूंज उठे और मधुर सामवेद संगीत का आविष्कार हुआ। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पर लोहा अस्त्र शस्त्र के लिए उपयोग हुआ है। भारतीय वीर साहसी, पराक्रमी, युद्ध कौशल में निपुण अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया। इन युद्धों में भारत की जीत हुई। भारत ने सभी को सिखलाया कि यह सिर्फ लोहे की जीत नहीं, बल्कि यह जीत हमारे धर्म की है। अर्थात जीत मिलने के बावजूद भी भारतीयों ने शस्त्रों के बल पर दूसरे देशों को नहीं जीता, बल्कि प्रेम भाव से लोगों का हृदय जीता है। भारत में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की भावना रही है। भारत ने दुनिया के सामने बहुत सारे आदर्श रखे हैं, जैसे कि राजकुमार गौतम बुद्ध भिक्षु हो गए, वर्तमान महावीर धर्म पुरुष हो गए, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया।
गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी उसे क्षमा कर जीवन दान दिया था। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली, अर्थात भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्णभूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील अर्थात अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले। यहाँ पे सिंहल श्रीलंका को कहा जाता है, जिसे शील की दृष्टि प्रदान की, पंचशील प्रदान किए। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भारत के प्रकृति की अनोखी छटा निराली है। यहाँ की प्रकृति इतनी उदात्त है कि उसने हम सभी को इतना सब कुछ दे दिया है कि हमें किसी से कुछ मांगने की परिस्थिति निर्माण नहीं होती, यानी हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे यहाँ की शस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरी शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सदा नीरा नदियाँ, मतलब ऐसी नदियाँ जहाँ पर पानी सूखता ही नहीं है, पूरे 12 महीने नदियों में पानी रहता है, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल, सभी अनुपम हैं। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी भी स्थान से आकर यहाँ पर नहीं बसे हैं, जैसा कि कुछ विदेशी कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, आर्य लोग, वो बाहर से आकर यहाँ पर बसे हैं। तो ये कहना, कवि ये कहते हैं कि हम बाहर से आकर यहाँ पर नहीं बसे हैं, बल्कि यही हमारी भूमि है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय में गौरव में था गर्व, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत के लोग सदा से ही चरित्रवान रहे हैं, उनकी भुजाओं में शक्ति रही है और वे हमेशा नम्रता पूर्वक व्यवहार करते रहे हैं। उनके हृदय में देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा व देश प्रेम की भावना रही है। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे किसी को भी विपन्न या दीन नहीं देख सकते, यानी किसी भी व्यक्ति को वो कभी ये चाहते ही नहीं है कि कोई दुखी रहे, गरीब रहे, ऐसा वे किसी को देख ही नहीं सकते हैं। दीन दुखियों की मदद के लिए वे सदा तत्पर रहते हैं। जहाँ भी दीन दुखियों को देखा और उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तत्पर रहना मतलब तैयार रहना। और भारतीयों की ये विशेषता है कि मानव सेवा ही उनका परम ध्येय रहा है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव।
दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे, मान लो कि करते भी थे, तो वो अपने लिए नहीं होता था, खुद के सुख के लिए, खुद की खुशी के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं होता था, बल्कि वह जो संग्रह जो जमा करके रखते थे वे किसी को दान देने के लिए जमा करके रखते थे। और हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता था, आज भी माना जाता है। आप अपने घर में देखते होंगे कि किस तरह से हम अतिथि, कोई मेहमान आ जाता है तो हम कितने तत्पर हो जाते हैं और पूरे घर में खुशियाँ भी हो जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि वह मेहमान जब तक हमारे घर में रहे खुशी के साथ में रहे। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। आपने सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का नाम सुना है, जो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, और हम भारतीय उन्हीं की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था, मतलब हमारे पूर्वजों के हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। जो प्रतिज्ञा एक बार कर लेते थे उसे हम नहीं तोड़ते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, यही हमारा जीवन मूल्य रहा है। यानी हम किसी को वचन दे देते थे तो हमें ऐसा लगता था कि वह वचन हमें पूरा करना ही है, भले उसके लिए हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आज भी हम भारतीयों की धमनियों में हम भारतीयों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है, आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। मतलब हम ऐसे महापुरुषों की संतानें हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारी शक्ति हो जाए तो उस शक्ति के बल पर हम किसी को दबाना नहीं चाहते हैं, हम शांत ही रहना चाहते हैं। और हमारे अंदर जो साहस है उसका दुरुपयोग हम करना नहीं चाहते। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। बच्चों, हमारे मन में हमेशा ऐसा रहता है कि हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए हमें अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं।